नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो हम भाई एक-एक करके सारे उपन्यास पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानस का हंस उपन्यास और इसकी क्या कथा वस्तु रहने वाली है, लेखक ने इसको क्यों लिखा, किससे प्रेरित होकर लिखा, कब उनके लिखने की मन में आई। ठीक है, तो ये मानस का हंस अर्थात जो मानस मतलब मन का हंस जीवात्मा से संबंधित है और एक इसको हम रामचरितमानस से भी जोड़कर ले सकते हैं क्योंकि इसमें तुलसीदास जी के बारे में अधिक है, उनकी जो जीवनी लगा लो एक तरीके से। तो ये 1972 में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं और ये जो समाप्त हुआ था रामनवमी गुरुवार के दिन रात 9:30 बजे अर्थात 9:34 पर। और लिखना कब शुरू किया था? 4 जून 1971 को लिखना शुरू किया था और ये समाप्त हुआ है 23 मार्च 1972 को। ठीक है, इसमें अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक का वर्णन है। भगवंत प्रसाद पांडे इसके जो लिपिक हैं, उन्होंने इसके लिपिक का कार्य किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो लेखक ने ली है, उसका जो आधार ग्रंथ है मोतीचंद्र कृत काशी का इतिहास। काशी का इतिहास मोतीचंद्र द्वारा लिखित है, उसको इन्होंने आधार बनाया है। और राहुल सांकृत्यायन का जो रचना है अकबर, वो भी इन्होंने अपना आधार ग्रंथ बनाया है। और जो कथानक का ढांचा है उसके उपजीव्य ग्रंथ है माता प्रसाद गुप्त कृत तुलसीदास और उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा। समझ में आ गया? अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पूछेंगे तो काशी का इतिहास और अकबर, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। और अगर कथानक का ढांचा कि भाई ये जो इन्होंने उपन्यास लिखा है इसका जो ढांचा है वो उसका आधार कौन है, तो वो है तुलसीदास, जो रचना है माता प्रसाद गुप्त की, और तुलसी काव्य मीमांसा जो रचना है उदय भानु सिंह की। ठीक है, ये चारों चीजें आप ध्यान रख लेना। जन्म वही तुलसीदास जी का 1532 में माना जाता है, मृत्यु 1623 में। बांदा जिला, विक्रमपुर गांव, राजा भोज पहले यहाँ के शासक थे, इसलिए इसको राजापुर भी कहा गया। और जन्म से ही ये इनके 32 दांत बताए जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। 1574 में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। इसको आप दिमाग में बिठा ही लेना कि 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे रामचरितमानस को लिखने में और 1574 में इसको लिखा गया था। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। कोतवाल की बेटी से मोहिनी से इन तुलसीदास जी को प्रेम हो जाता है और एक बार काशी की जो एक वैश्या से भी इनको प्रेम हुआ था, उसका जिक्र भी लेखक ने इसमें किया है। तो तुलसीदास को चाहने वाले वो थोड़े नाराज भी हो गए, परंतु सत्य तो सत्य है। इनके जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। इनके गुरु हैं शेष सनातन और नरहरिदास इनके अभिभावक और गुरु। पार्वती मुनिया की सास रामबोला को पाला। इनका बचपन का नाम रामबोला था। तो मुनिया नाम की जो दासी होती है वह अपनी सास को इसको सौंप देती है क्योंकि माता पिता ने इनको अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। तो जो पार्वती अम्मा है इन्होंने इनको पाला था। आत्माराम दुबे इनके पिता हैं और ज्योतिषी थे। रत्नावली पढ़ी लिखी पत्नी है और ये इन्हीं की पत्नी है। शेष सनातन की ये पुत्री हैं रत्नावली। संत बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित्र के लेखक हैं और तुलसीदास जी के मित्र हैं। संत बेनी माधव दास इनके मित्र हैं। तो कुछ इन्होंने यहाँ से भी प्राप्त किए हैं कथाएं। कैलाश इसका मित्र इनके मित्र हैं। रामू और रामकली सेवक हैं। अब है गंगेश्वर, तुलसी का साला है और उससे चिढ़ता है। ठीक है, गंगेश जो रत्नावली है उसका कजन है ये। राम ने एक दिन आकर विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर किए। जब तुलसी हट कर लेते हैं कि मुझे सीता माता ने दर्शन दिए, लक्ष्मण ने दिए, हनुमान दिए, परंतु राम ने आज तक नहीं दिए, तो राम फिर आते हैं और उनकी जो विनय पत्रिका है उस पर वो हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। जानलेवा बीमारी इनको गिल्टियाँ निकल आई थी। कवितावली में कलिकाल की चर्चा की गई है। और एक बात आपको ये भी बता दें कि जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इनकी भुजाओं में दर्द हो गया था, तो इन्होंने हनुमान बाहुक रचना लिखी थी और फिर कहते हैं इनकी जो भुजाएं थी वो ठीक हो गई थी। विश्वनाथ जी का मंदिर निर्माणाधीन था। उस समय की का भी जिक्र है कि वहाँ वो सत्संग करने जाया करते थे। कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। लेखक ने जब ये लिखना शुरू किया इन्होंने मानस का हंस, तो कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा क्योंकि उनसे बहुत सारी जानकारी लेखक को प्राप्त हुई है। उनसे हिंसा करने वालों की भी कमी नहीं थी, उनको टिकने नहीं देते थे एक जगह। तारापति उनके पुत्र थे और इनकी मृत्यु पर भी तुलसी नहीं आए थे।
वो जहाँ थे वहीं रहे, आए नहीं। और वही घर छोड़कर क्यों चले गए थे, ये भी एक छोटी-सी घटना है कि जब उनकी पत्नी एक बार रत्नावली जो है अपने मायके चली जाती हैं, तो वो साँप की रस्सी बना कर के ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे तुलसीदास जी। तो रत्नावली कहती है कि तुम मेरे जो ये हाड़-माँस से बने शरीर के प्रति इतने आसक्त हो, यदि इतनी आसक्ति तुम राम नाम में दिखाते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो उसी टाइम ये अपना जो घर-बार छोड़ कर के चले जाते हैं और राम नाम में ही लग जाते हैं। तो जब पुत्र की मृत्यु होती है तब भी वो नहीं आते हैं। इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो भी मैंने नोट किए हैं, ये भी पढ़वा देती हूँ मैं आपको एक बार कि गत वर्ष इसकी जैसे शुरुआत कैसे हुई, प्रेरित कैसे हुआ लेखक। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार पर बंबई गया था। वहां फिल्म निर्माता निदेशक महेश कोल से बात करते वक्त मन में आया कि मैं ये मानस का हंस लिखूं, तुलसीदास जी के बारे में लिखूं। उस वक्त दिमाग में आया। जो तुलसीदास कौन-कौन सी लीलाएँ करवाते थे बनारस में, नागन या लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीलाएँ बनारस में कराई जाती थी और ये अब भी होती हैं। केवल ध्रुव लीला को छोड़ कर के जो अन्य लीलाएँ आज भी होती हैं। ये तीनों किशोरों व नवयुवकों से संबंधित है। कौन-कौन सी? नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला। ये किशोरों और नवयुवकों से संबंधित जो वो एक तरीके से नाटक कह लें, लीलाएँ कह लें। वट वृक्ष में शिव के दर्शन इन्होंने किए कि जो उसकी लंबी लंबी जड़ें हैं, दाढ़ी लटक रही हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि शिव है वो जटाजूट है। मधुसूदन सरस्वती कथन का आनंद लेते हैं और तुलसीदास के सिर पर हाथ रखते हैं। जब राम कथा ये करते हैं तुलसीदास जी तो इतने मग्न हो जाते हैं कि सुनने वाला भाव विभोर होकर के अपने आप को भूल जाता है। तो ऐसे ही जो मधुसूदन और सरस्वती हैं इनकी राम कथा सुनते हैं और फिर जब खत्म होती है तो उसके बाद में तुलसी के सिर पर हाथ रखने आते हैं। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो उपन्यास है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मानस का हंस की मिल गई होंगी। धन्यवाद।